वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो फाइनली ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, अब आप आ चुके हो अपनी क्लास 12th के अंदर, अपनी उस क्लास के अंदर आप आ चुके हो जिसके लिए आपने 15 साल इतनी मेहनत करी है। याद करो वो प्री नर्सरी का दिन, वैसे तो तुम्हें याद नहीं होगा, तुम बहुत छोटे बच्चे थे, बट मम्मी पापा से पूछना आपने, वो प्री नर्सरी का दिन था, वो तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करा के आए थे। उसके बाद से लेके आज के दिन तक तुम रोज स्कूल गए हो, चाहे बारिश थी, चाहे धूप थी, चाहे ठंड थी, चाहे स्कूल का टाइमिंग सुबह 7 बजे वाला था या फिर हो गया था 9 बजे वाला सर्दियों में। आप डेली स्कूल गए हो, तुमने कोचिंग्स लगाई, तुमने पढ़ाई करी, यूनिट टेस्ट दिए, हाफेलीज दिए, मिड टर्म एग्जाम्स दिए, इवन 10th के बोर्ड भी दिए। इतने फाइनल एग्जाम्स देने के बाद आज आप आ गए हो अपनी क्लास 12th के अंदर। ये जो सारी 15 साल की मेहनत थी आपकी, ये आपकी इस फाइनल क्लास, इस फाइनल लेवल, इस फाइनल अपने स्कूल की लास्ट क्लास में आने के लिए थी, जो है आपकी क्लास 12th। आज का जो दिन है, ये जो आप पहले दिन क्लास 12th में आए हो, आज ही डिसाइड कर लो मेरे भाई बहनों सब। कल परसों हाफेली के बाद, मिड टर्म के बाद, प्री बोर्ड के बाद ये सब मत डिसाइड करना। आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ इस क्लास की वैल्यू। जो 15 साल तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए मेहनत करी है, तुम्हारी फीस भरी, तुम्हारी यूनिफॉर्म्स दिलाई, तुम्हारे को इतना प्यार करा, तुम्हारी हर डिमांड पूरी करी, और तुम्हारे आने वाली लाइफ के लिए भी जो ये क्लास 12th है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, तुम प्री नर्सरी से लेके आज तक कितने साल हो चुके हैं? लगभग 15 साल हो चुके हैं। जो कुछ भी तुमने करा था ना, मैं तो आज ये बोलूँगी उसे ब्लैंक कर दो। आई डोंट केयर गाइस कि तुम आज से पहले एवरेज स्टूडेंट थे, तुम आज से पहले टॉपर स्टूडेंट थे, या आज से पहले तुम मीडियम लेवल के बच्चे थे जिसे पढ़ना तो आता है बट वो बेशरम है और वो पढ़ता नहीं है। तुम जिस भी टाइप के बच्चे थे, अब भूल जाओ। ये जो क्लास 12th है, इसका ये डे 1 ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा और क्या रिजल्ट डे वाले दिन पे तुम्हारे पेरेंट्स खुश होकर मिठाई के डब्बे बांट रहे होंगे, तुम्हारे सारे के सारे पड़ोसी किलस रहे होंगे, तुमने सारे कजन्स के मुंह पे ताले लगा दिए होंगे। कोई ताई चाची मामी तुम्हारी मम्मी को फ़ोन करके ऐसे नहीं पूछ सकते कि कितने नंबर आए, उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि भाई तुम्हारे 90+ आए हैं, तो वो फ़ोन भी नहीं करते हैं फिर जेलिसी के मारे। तो ये सब डिसाइड होगा आज से। अगर आज तुम मेहनत करने की सोच लोगे, आज तुम 99% लाने की सोच लोगे, आज तुम सीरियस होगे, तभी होएगा ये सब। आज भी अगर एम नहीं बनाओगे कि हाँ मुझे इस साल का टॉपर बनना है, तो नहीं होने। और अगर अभी तक खुद के लिए तुमने नहीं बनाया था ना ये एम कि हाँ ठीक है भाई तुम्हें कुछ करना है, इस साल करके दिखाना, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है, तो आज मैं तुम्हें कह रही हूँ डे 1 पे, दिस ईयर डू इट फॉर योर पेरेंट्स। 15 साल हो गए गाइज, तुम्हारे लिए कितना कुछ करा है उन्होंने। अब इस साल तुम्हें अपने लिए भी करना है, अपनी फ्यूचर फैमिली के लिए भी करना है, और मम्मी पापा को प्राउड फील कराने के लिए करना है। याद करो वो सारे फैमिली फंक्शंस जब भी तुम जाते हो और कुछ कजन्स होते हैं तुम्हारे, कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो तुम्हें कुछ ऐसा पिंच करवा देते हैं, यार कैसे लोग हैं ये, ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। होता है ना, सबके साथ होता है, बहुत ओपनली बात कर रही हूँ मैं। वही रिजल्ट डे वाले दिन फ़ोन करके तुम्हारी मम्मी से पूछेंगे क्या परसेंटेज आई है। तो उस दिन के लिए प्रिपेयर कर लो खुद को कि तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा मोहल्ले में और हर जगह खड़े होकर शान से बोल पाए हाँ मेरे बच्चे ने मेहनत करी, उसके अच्छे नंबर आए हैं। और ये मत सोचो नहीं आने के, पहले दिन से मेहनत करोगे 100% 90% प्लस आएंगे आपके, आपका कॉम्पिटिटिव्स भी क्लियर होंगे, सब कुछ होगा। तो डे 1 पे मैं तुम्हें नहीं कहूँगी कि तुम मेहनत करोगे तो मेहनत करो, उस दिन के लिए मेहनत करनी आज से शुरू कर दो, डे 1 से शुरू कर दो। क्लियर कर लो अपने सारे गोल्स को, एम्स को। मैं एक एक चीज़ बता दूंगी क्या तुम्हें करना है, भाई ट्यूशन कब जाओ, तुम अपने दोस्तों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करो, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचो, मैं सब तुम्हें बता दूंगी। बट सीरियस तो तुम्हें खुद होना पड़ेगा। तो दिस इज़ द डे गाइस, ठीक है। अब ये 15 साल जितने तुम्हारे जैसे रहे, मौज मस्ती भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, डांट भी खा ली, सब कुछ कर लिया। अब तुम्हें खुद के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। कोई तुम्हें नहीं कहेगा आके पढ़ लो, हाँ मैं ज़रूर कहूँगी, तुम्हारी मम्मी कहेंगे, पापा कहेंगे, बट तुम्हें खुद से रिस्पॉन्सिबल होना। कोई तुम्हें कहे या ना कहे, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें अपने नंबर लेकर आने हैं, तुम्हें उस रिजल्ट डे के लिए जिस दिन तुम्हारे मम्मी पापा खुश हों कि ये 15 साल की मेहनत उन्हें भी लगे कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने हमें प्राउड फील करा दिया है, उसके लिए आज से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो और तुम ऐसा कर सकते हो, यू कैन डू इट। ये मत सोचो नहीं होने का, बहुत आराम से हो जाएगा। तुम्हारे 11th में नंबर नहीं है, इस साल आ जाएंगे। तुम्हारे 10th का बोर्ड बेकार हुआ था, ये वाला बढ़िया जाएगा। तुम 9 से लेके अब तक बिल्कुल एवरेज बच्चे, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, सब कुछ जाना शुरू हो जाएगा। ये सब तुम्हारे माइंडसेट का खेल है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल डू इट। क्या करना है, पढ़ाई करनी है सीरियस होकर, नंबर अपने आप आ जाएंगे मेरे भाई बहनों। तो तुम सब ने इस साल कमेंट करना है सबसे पहले इसके अंदर आई विल डू इट। क्या करने वाले हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे रिजल्ट डे वाले दिन, हर रोज़ डेली पढ़ाई करोगे, हर रोज़ अपने अच्छे से पढ़ाई करोगे सीरियस होके, एंड जो है 99% और इस साल का बोर्ड का टॉपर बन जाओगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया।
एम बना लिया, क्या एम है? 99% एम है इस साल बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना है, ये हमारा एम है। मैं ये वीडियो 1 अप्रैल से पहले ही अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि तुम 1 अप्रैल को जब अपनी क्लास में गए होगे तो जिस माइंडसेट के साथ मेरे भाई बहन घुसेंगे ना क्लासरूम के अंदर, वो एक वाइब ही अलग होने वाली है। तुम आज जब अपने स्कूल में एंटर करोगे ना, तुम्हें पहले दिन जाके इमोशनल लगेगा कि भाई ये मेरा आखिरी साल है और इस साल आग लगा देनी है। इस साल ऐसा होना चाहिए कि भैया रिजल्ट डे वाले दिन ना पूरे स्कूल में मेरा नाम गूंज रहा हो। ओके जी, चलिए अब आते हैं हम हमारी अगली बात के ऊपर। ये जो रास्ता है तुम्हारा, जिसमें मैंने तुम्हें कहा है कि भाई 15 साल को भुला दो अब, ठीक है, अब इस साल में सब कुछ करके दिखाना है, बिल्कुल ही चेंज कर देना है तुम्हारे को खुद को। अच्छे बच्चे थे, टॉपर वाले थे, जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं शुरू से पढ़ाई में अच्छी थी, तो मैंने भी फिर भी खुद को अपने आखिरी दिन पे प्रिपेयर करा था, मतलब फर्स्ट डे ऑफ क्लास 12 पे कहा था कि ठीक है ये प्रोग्रेस डाउन नहीं जानी चाहिए, ये अप ही जानी चाहिए। तो ऑल द टॉपर्स को भी मैं समझा रही हूँ, इसको लेवल अप करना है, और जो अभी टॉपर नहीं है तुम इस साल टॉपर बनने वाले हो। बट इस रास्ते के अंदर आएंगे बहुत सारे कांटे, भर भर के कांटे आएंगे, तो चलो उनसे तुम्हें मिलवा देती हूँ आज डे 1 पे ही, तो इससे कि तुम्हें आगे आने वाले समय में इन सब चीज़ों को जब तुम फेस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा अरे वाह सिमरन दीदी ने तो हमें पहले ही बता दिया था, तो यू विल बी केयरफुल। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है, इस साल आपके पास सबसे बड़ा टारगेट है अपनी लाइफ का, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आपका 12th का सिलेबस, आपका जेई का एग्जाम, आपका नीट का एग्जाम, CUET जो बच्चे देंगे, या एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये है तुम्हारा टारगेट। आज अपने दिमाग में डे 1 पे क्लियर कर लो, ये है तुम्हारा टारगेट। कितने मेरे भाई बहन हैं जो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में लिखो। कितने बच्चों ने CUET देना है इस साल, ठीक है, कौन सा, आप अगर आप कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हो जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और 12th का सिलेबस तो सबने ही करना है, दिस इज योर गोल, इसे पक्का करो अपने दिमाग के अंदर इस साल, ठीक है। हाँ आई नो तुम 11 से मेहनत करो, बट ये साल इस चीज़ के लिए है। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है जो शायद तुम्हें दिखाई दे रही है, इनके लिए नहीं है। ये कर ली 11 तक मौज मस्ती, कर लिया टाइम बर्बाद, कोई बात नहीं, अब आ जाओ, जब जागो तब सवेरा, और मैं तुम्हें आज जगाने आ गई हूँ ना, तुम्हें मैं पूरे साल सोने दूंगी, ठीक है। तो समझ में, ये जो 11 महीने हैं बस अब आपके पास में, आज अप्रैल से शुरू होगा, यूँ निकल जाएंगे ये 11 महीने, पता नहीं चलेगा, ऐसे निकल फिसलता है हाथ से समय। तो ये मत सोचो आज दीदी इतना बड़ा के लेक्चर दे रही है, नहीं, ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है, जिससे कि तुम अपने सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करिए, 99% लेकर आओ और अपना Air 1 निकालो, सब अपनी रैंक्स निकालो, वो तब होगा, समझ रहे हो। तो ये 11 महीने है, बस 11 महीने का, इस 15 साल से स्कूल आ रहे हो जा रहे हो, ये 11 महीने मेहनत कर लो, ये 11 महीने ऐसे पढ़ लो, ऐसा अपनी पढ़ाई को टॉप प्रायोरिटी बना लो कि तुम्हारे लिए सब कुछ टॉप लेवल का हो, कॉलेज भी टॉप लेवल का मिल जाए तुम्हारे को, लाइफ में सब कुछ टॉप लेवल का तुम्हें मिल जाए, ठीक है। तो सिर्फ ये 11 महीने तुम्हें ध्यान रखना है, ये 11 महीने तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी, तुम्हारा जेई नीट का एग्जाम, तुम्हारी क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट होना, तुम्हें CUET के लिए तैयारी करना, ये तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी इन 11 महीनों में अगर रील है तो तुम बर्बाद हो, स्नैपचैट के स्कोर्स बनाना, स्ट्रीक्स भेजना कर रहे हो तो तुम बर्बाद हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को खुश रखना तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम आज इवन मैं तुम्हें ये कह रही हूँ गाइस, मे बी मेरे कई लोगों को मेरी बात गलत लगे, मैं 12th के बच्चे की बात कर रही हूँ, सिर्फ 12th। मैंने देखा है आजकल जिसको ज़रूरत है उसकी बात नहीं करूँ, जिसके पास है उसकी बात करूँ। कई बच्चे देखते हैं, मैंने देखा है, दे आर लाइक कि यार कुछ मतलब पार्ट टाइम पैसे अर्न करने हैं, ठीक है, उसके लिए आप जो है कई बार मैसेजेस भी करते हो कि वी विल डू एडिटिंग, ठीक है, वी विल डू दिस स्टफ, वी विल मेक थंबनेल्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप स्किल सीख रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है दैट यू कैन अर्न मनी लाइक दिस इन पार्ट टाइम। तो भाई साहब मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस छोटे छोटे गेम पे फोकस मत करो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी स्कूल की फीस भरें, अच्छे से ट्यूशन की फीस भरें, यू आर हैविंग एनफ, किसी की प्रॉब्लम है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो करे एफर्ट। बट अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद अगर इस समय पे तुम सोचो यार मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगा, मैं थंबनेल बनाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कुछ और पार्ट टाइम करके कुछ पैसे जोड़ लूँगा, नहीं भाई साहब, बहुत बड़ा गेम है आगे का, उस बड़े गेम पे ध्यान दो, बड़े गेम पे फोकस करो। ये साल ये सब करने का नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग अनफ, इस साइड पे बिल्कुल मत जाना। रिजल्ट आ जाएगा जब 1 महीने 2 महीने की छुट्टी मिलेगी ना, ज़्यादा तुम्हारा पैशन है, तुम्हें बहुत मन है ये सब करने का, तब कर लेना, इस समय पे नहीं। इस समय पे जो 2 घंटे फालतू मिलेंगे ना, तो उस समय फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाना, उस समय पे बैठ के अपनी केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, उस समय बैठ के नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स लगाना। ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें बड़ी पिक्चर पे फोकस करना है भाई, इतने से में थोड़ी रह जाना है। तो इफ़ यू आर हैविंग इनफ, तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। मैंने देखा है पूरे साल बहुत वीडियोस आती है, जिस बच्चे को ज़रूरत है वो खोले करे। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, मम्मी पापा सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना है, नंबर लाने हैं, कॉम्पिटिटिव क्लियर करके बढ़िया से कॉलेज में बैठ के अपना पैकेज लेके नजर आना है, और बिजनेस करना है तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। दिस इज़ योर गोल। सो आई है आपको मेरी ये बात समझ में या नहीं आई है? किसी भी वे में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं इस चीज़ को भी आज के समय पे टाइम वेस्ट करूँ बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद अपने DMs में ये चीज़ें देखती हूँ भी। क्लास 12th के स्टूडेंट आर डूइंग दिस। पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत कमाई करोगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, सब कुछ खरीद पाओगे आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर। अभी पढ़ाई पे फोकस करो,
ठीक है, जो छुट्टी आएगी ना आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में, तब कर लेना पैशन है तो। अब आते हैं अगली बात पे, ये तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी पूरे इस साल के अंदर। वो क्या है, तुम स्कूल से घर आओगे, बैग साइड में रखोगे, तैयार होगे, खाना वाना खाओगे और सोचोगे यार भी ट्यूशन जाने में थोड़ा सा समय है तो 10 मिनट रील देख लेता हूँ। तुम ट्यूशन से घर आओगे, चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, शिनचैन देखोगे थोड़ी देर टीवी पे चाय पीते हुए, और फिर बैठोगे पढ़ने में, और पढ़ने से पहले मोबाइल उठाओगे, कहोगे यार 10 मिनट रील देख लेता हूँ। भाई साहब वो 10 मिनट कभी 10 मिनट होते ही नहीं है। वो 10 मिनट का 1 घंटा होगा, 1 का 1.5 घंटा होगा, और उसके बाद में पढ़ना तो दूर, तुम कुछ करने की हालत में नहीं रहोगे। ऐसी डीमोटिवेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर बस चुकी होगी कि तुम्हें कॉपी उठाने में डर लगेगा। यही रीज़न है आज के समय पे बच्चों का सिलेबस आखिरी दिन तक कंप्लीट नहीं होता। आखिरी दिन पे बच्चे भाई रील बना रहे होते हैं, आखिरी दिन तक मैंने देखा है। वो कौन है जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो, वो ब्लैक स्क्रीन हो गई। मैं ये सोचती हूँ कौन देख रहा है इस समय पे ये रील है, वो तुम सब देख रहे हो। तो गाइस बस कर दो, ये आखिरी दिन तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा अगर तुमने ये आदत नहीं छोड़ी। जब तुम्हारा मन करेगा 10 मिनट रील देख लूँ, नहीं देखनी खुद को समय, तो ये कहूँगी इफ़ इट्स पॉसिबल उड़ा दो इंस्टाग्राम, उड़ा दो। कुछ नहीं पड़ा यहाँ पे आपका, दोबारा इंस्टॉल कर लेना जैसे 12th का रिजल्ट आ जाएगा। कर सकते हो, इतनी है तुम्हारे अंदर दम, भाई इंस्टाग्राम उड़ा दो। कुछ देखने की जरूरत नहीं आपको रील। यूट्यूब के शॉर्ट्स है, उसकी मैंने एक ट्रिक बता रखी है, हिस्ट्री बंद कर दो जाके मोबाइल की। जब आप हिस्ट्री बंद कर दोगे तो यूट्यूब के शॉर्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। अब तुम बहुत ही बेशरम हो, 2-3 शॉर्ट जाके सर्च करके देखोगे तो 5th के बाद वो मना कर देता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ खुद होता है। तुम देख लो 10 मिनट रील, ऐसा डीमोटिवेशन आता है भाई, मेरे को आ जाता है। मुझे अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर कुछ नहीं लगता, मैं क्या ही कर रही हूँ यार, मैं क्या है, पढ़ाती रहती हूँ हर समय, ये कोचिंग पढ़ा रहे, ये यूट्यूब करे, क्या नीचे खड़ी हुई घर की मर्सिडीज़ बेकार लगती है मेरे को। वो देखो लोगों को, वो जा रहे हैं पहाड़ों पे, वो गए हैं भैया वहाँ घूमने के लिए, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाती रहती हूँ पूरा दिन बच्चों को। तो बस ये मेरे अंदर तक इतना डीमोटिवेशन है, मैं सैड हो जाती हूँ यार। लोगों को देखो चिल लाइफ, यहाँ मैं बैठी हूँ पूरा दिन कमरे में बंद होके, ये वही डीमोटिवेशन मुझे आ जाता है। तो मैं तुम्हारी क्या बात करूँ। बहुत बच्चों को ऐसा फील होता है जब आप रील स्क्रॉल करते हो, तब तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, और 10 से 15 मिनट बाद ऐसा लगता है वी आर गुड फॉर नथिंग, ऐसी फीलिंग आती है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। और तुम्हें ये फीलिंग नहीं चाहिए, तुम्हें तो हाई रहना है। ये सब्जेक्ट अभी इधर आ तुझे कंप्लीट कर, तो ये सब्जेक्ट अभी इधर आ तुझे कंप्लीट कर, तुम्हें तो इस मोटिवेशन पे रहना है। तुम्हें ये नहीं सोचने कि तुम वहाँ घूमने नहीं, कि तुम्हारी फोटो नहीं डली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं। यू हैव टू बी ऑन दिस लेवल ऑफ योर माइंड। और जो टाइम बर्बाद होता है वो अलग, 1 घंटे रील चला उसके बाद हिम्मत ही नहीं होगी पढ़ने की, दिमाग फटता होता है, ऐसे ऐसे सर में दर्द हो रहा होता है, ऐसे। ये जो तुम चैप्टर पढ़ नहीं पाते हो ना, रीडिंग नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि 30-30 सेकंड की शॉर्ट देख के अटेंशन पावर तो पूरी जीरो हो चुकी है तुम्हारी। तो इसलिए 10 मिनट रील देखने को लाइफ से डिलीट। ये देखा, वो तुमने एक रील आती है आजकल, एक रील बहुत मैं देखती हूँ, हम ऑल्सो दैट, ऐसा हो चुका है मेरे साथ भी। अब मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया खुद को कि अब नहीं चला रही हूँ मैं, ठीक है। देखी होगी तुमने वो रील, क्या होती है, 2020 से पहले का समय, वो आती है लाइफ वॉज वेरी हैप्पी बिफोर 2020। तो वो गाइस इसलिए था क्योंकि उससे पहले ये रील शॉट नहीं थे ना। ऐसा लिखा था ना, पिछले 4 साल पहले की लाइफ, वो डोरेमोन का वो सीन दिखा देते हैं, वो पीछे से गाना चल रहा होता है, अलग सी रील आ जाती है लाइफ बिफोर 2020। तो भाई वो इसलिए था क्योंकि पिछले 4 सालों से तो हम रील ही चला रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला है हमारी लाइफ कहाँ निकल गई है। तो भाई मेरे 12th वाले भाई बहनों, तुम्हारे को ये लेक्चर मैं स्पेशली इसलिए दे रही हूँ कि किसी और ने अपना ये वाला साल बर्बाद कर दिया रील देख के, तो कोई बात नहीं। मैं तो अपने घर के बड़ों को भी कहती हूँ भैया मत करो। घर में भी कोई मेरे बड़ा जना है, ये छोड़ दो यार, इससे अच्छा कुछ और कर देख लो, टीवी के ऊपर कुछ और देख लो, ये मत करो। बट तुम्हें मैं बहुत स्ट्रिक्ट होके कह रही हूँ, मैं भी चला रही हूँ, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। ये जो साल है तुम्हारा साल बर्बाद हो गया, तो ये 15 साल की जो सारी मेहनत मम्मी पापा ने करी है ना, ये तो सारे सबके ताले लगाने हैं मुंह पे रिजल्ट डे वाले दिन पे, ये तो सबको किलसा देना है ना तुम्हारे को कि भाई हाँ भाई ये बच्चा आ गया, इसके नंबर आ गए। तो स्कूल में एटमॉस्फेयर बनाना है ना तुम्हारे लिए, जो माहौल तुम्हारे लिए बनने वाला है वो नहीं बनेगा अगर ये साल रील देखते रह जाओगे। तो चलाने दो 11th वालों को रील, 10th वालों को चलाने दो, 9th वालों को नहीं, 10th वालों को भी मना करना है, करने दो जिसे जो कर रहा है। तुम 12th के बच्चे हो, तुम्हारा जेईई नीट का पेपर है, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस साल, तुम्हें इस बला से दूर रहना है, ये मैं आपको कहने वाली हूँ, ठीक है। समझ गए? पक्का प्रॉमिस है, ट्राई करेंगे, बार रोज रोज बता दे रहूँगी तुम्हारे को, ये 10 मिनट रील देखो को डिलीट करना लाइफ से। नेक्स्ट चीज़ इस दूसरी चीज़ आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है, चीज़ें नहीं इंसान है, सॉरी, हमारे दोस्त, ठीक है। अब ये तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि दोस्तों से फ्रेंडशिप तोड़ दो, भैया दोस्तों के बिना हम कैसे रहेंगे। तुम स्कूल नहीं जाओगे तो कॉपी के नोट्स कहाँ से मिलेंगे। ट्यूशन जाने के लिए अगर तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई तो दोस्ती तो लेने आता है, यही तो हमारे दुख और सुख का सहारा है। तो भाई दोस्तों को तो हम है ना बात करनी बंद करेंगे एग्जाम से 1 महीने पहले कि भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अभी 1 महीना बात नहीं करेंगे, पढ़ाई करते हैं। बट मीनवाइल ये जो तुम्हारा पूरा साल चलेगा, तुम सारे दोस्त बैठ के एक पैक्ट साइन
करो कि यार इस साल दोस्ती भी निभानी है और पढ़ाई भी करनी है और नंबर भी लेकर आने हैं। तुम सब कह दो, एक दूसरे को बात करो, हमने भी देखी है सिमरन दीदी की वीडियो, और समझ लो कि ये साल पढ़ाई के लिए है, ये साल हर समय वेस्ट करने के लिए नहीं है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें फ़ोन करके कह रहा है यार मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, यार पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, सस्ता सा केक ढूंढवा दे, एक बढ़िया सा कैफ़े ढूंढवा दे, करते 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 उसमें 5 दिन 6 दिन लग जाएंगे, फिर जो फोटो खींचोगे उसको इंस्टा पे अपलोड करने में 6 दिन और लग जाएंगे। ऐसे ही करते करते तुम्हारा 10 से 12 दिन बर्बाद हो जाएंगे। और अभी ये एक दोस्त की पार्टी की बात हो रही है, ऐसे ऐसे ना जाने कितनी पार्टीज़ होती हैं, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसा ही पूरा साल निकल जाएगा। बच्चे कहते हैं ना पूरा साल निकल गया, पता नहीं कहाँ पढ़ाई नहीं हुई हमारी, ऐसे निकलते हैं पूरे साल। और यही 10 दिन अगर किसी बच्चे को गैप डेज में मिल जाते हैं ना, वो पूरी पूरी बुक कंप्लीट कर रहे होते हैं, और उन्हें तब खुद यकीन नहीं होता कि यार इतने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 4 महीने में 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए थे। तो इसलिए दोस्तों को अपने खुद समझा लो और खुद को भी सेल्फिश हो जाओ इस समय पे। दोस्त है, ट्यूशन में हो, बातें करो, ट्यूशन से घर आने वाले रास्ते पे ट्यूशन से बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, मिंटू से स्कूल में बात कर रहे हो, दोस्तों से घर पे थोड़ी देर बात कर ली, पूरा दिन नहीं। ये दोस्त शायद अगले साल आपके साथ रहे भी ना, अगले साल आप अपने कॉलेज में जाओ और ये तुम्हारा रिप्लाई भी ना कर रहे हो तुम्हारे मैसेज का, मैं ये बता रही हूँ। तो इसलिए इन्हें टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। और कोई तुम्हारा दोस्त सुन रहा है तो तुम सबको मैं कह रही हूँ, दिस इज़ नॉट सेल्फिश हो रही हो तुम अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। अगर तुम्हारा दोस्त है बहुत अच्छा, बातचीत करो, सब कुछ करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी है, एक दूसरे को समझाना है, स्पेस देनी है एक दूसरे को। ये नहीं कि स्कूल से घर आए या पूरी ट्यूशन की गॉसिपिंग चल रही है, तुझे पता है उसके साथ ये, तुझे उसके साथ ये हुआ, ये भैया ये गॉसिपिंग करना बाद में अपना, समझ लो, ये गॉसिपिंग बाद में होगी, सब कुछ बाद में होगा। घर आओगे, पढ़ने बैठोगे, दोस्त बनेंगी इस साल फ्लेमिंगो, विस्तास, फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक, मैथ्स की बुक, आपकी अपना जो है ये इको की बुक, ये बनेंगी इस साल तुम्हारी असली दोस्त। टाइम स्पेंड इनके साथ करना है इस साल, समझ गए। वो लास्ट लेसन वाला फ्रांस नहीं बनना है जो अभी पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं आपको इंग्लिश का, ठीक है। तो उसके लिए तैयार हो जाओ मेरे भाई बहनों, दोस्त बनेंगे तुम्हारी इस साल आपकी पक्की वाली बुक। अब 1 अप्रैल से आपको कैसे पढ़ना शुरू करना है, डे 1 को 1 अप्रैल को, अब मैं यहाँ सिंपल तुम्हें ये बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम आगे की बातें करते रहेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जरा अपना ये स्टेप 4 सबसे पहले बता रही हूँ, अपने नाम जो है आपका, अपने स्कूल का नाम, अपनी स्ट्रीम जो है PCM की हो, PCB की हो, कॉमर्स की, ह्यूमैनिटीज़ की हो, एंड विद योर सिटी नेम मुझे जल्दी से कॉमेंट में लगा दो अटेंडेंस के रूप में, ठीक है। एक तो लिखना था ना, आई कैन डू इट। दूसरी चीज़ आपको ये बतानी है, बोर्ड का फॉर्म भर रहे हो तुम, ये समझ लो रजिस्ट्रेशन हो गया तुम्हारा यहाँ मेरी फैमिली के अंदर, और मैं तुम्हारे 99% दिलवा ही दूंगी, इतनी तो ढीठ मैं हूँ, ठीक है। पढ़ाना तो मुझे आता है, तो मैं पढ़ने बैठा भी दूंगी मैं, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, एक स्टडी कॉर्नर क्रिएट कर लो अपना, ठीक है। इसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, मैं अपना स्टडी सेटअप तुम्हें दिखा दूंगी। कुछ नहीं करना, ज़्यादा 1-1.5 हज़ार रुपये का टेबल आता है, अगर नहीं है आपके पास में तो वो मंगा लेंगे, ठीक है। या कुछ और तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक छोटा सा टेबल या कॉर्नर एक सेट करना है, जहाँ पे बुक्स होंगी, नोटबुक्स होंगी, ऑल द स्टेशनरी होगी तुम्हारी, एंड और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है स्टेशनरी के अलावा भी, जैसे आप अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करोगे वो मैं अलग वीडियो में बता दूँगी, कि एक माहौल हो, एक वाइब हो, एक सेट हो आपकी, कि भाई तुम जब स्कूल से घर आए हो तो तुम्हें पता है ये मेरा इलाका है, यहाँ मुझे जाके बैठ जाना है, और यहाँ बैठ के मेरे किंगडम के अंदर मैं, ये जो मेरा इलाका है, यहाँ से मैं जो है ना वो बोर्ड एग्जाम का जो वो टॉपर वाला टैग है ना, वो जो क्राउन है ना, वो मेरे सर पे यहाँ से सजेगा जब मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो अपना पूरा एक कॉर्नर रेडी करना है तुम्हारे को, कॉर्नर रेडी करना शुरू कर दो, ठीक है जी। घर पे कोई पुराना टेबल निकला है, पड़ा है, तो उसे निकाल के लेकर आओ, साफ़ सफाई करो उसकी, नहीं तो एक नया टेबल खरीद के लाओ, एक चेयर बनाओ बढ़िया सी अपनी, ठीक है। चाहे आप बेड पे बैठ के पढ़ो, पता है मैं यूजुअली बेड पे बैठ के पढ़ती हूँ, दीवान पे या सोफे पे बैठ के पढ़ती हूँ, बट एक टेबल रखा हुआ है ज़रूर जहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज होकर पड़ा होता है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैं अपना सही सेटअप तुम्हारे को दिखा दूंगी, प्लस टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। कोचिंग का क्या टाइम है मुझे कॉमेंट में आगे पूछूंगी आपसे, उस हिसाब से तुम्हारा टाइम टेबल बनेगा। अर्ली राइजर हो तो अर्ली राइजर वाला, नाइट आउल हो तो नाइट आउल वाला, स्टडी GPS बनेगा, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स है दिमाग में रट लिए जाएंगे, एंड डेली चैलेंज वीडियो होगी, चाहे आप PCM के हो चाहे आप PCB के हो। चैलेंजेस इस साल वीकली आपके भी आएंगे, हम सब बैठ के डिस्कशन करेंगे कि भाई इस हफ्ते के अंदर हमने ये वाला चैप्टर को स्टार्ट करना है, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। इवन PCM PCB स्टूडेंट्स, कॉमर्स वालों को भी, सबको मैं चैलेंजेस देने वाली हूँ। वी विल डिस्कस, हम एक अपना ग्रुप बनाएंगे और फिर डेली चैलेंजेस बना के उन्हें कंप्लीट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इस साल, अगर तुम्हें अभी स्टार्टिंग में अगर तुम्हें सक्सेस लेकर आनी है, तुम्हें चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे नंबर आए, 1 अप्रैल से, आज जब तुम 1 अप्रैल को अपने घर आओगे ना, बस एक काम करना, 1 अप्रैल से डेली 3 घंटे पढ़ना शुरू कर देना बस। जब 1 अप्रैल को तुम स्कूल से घर आओगे और हर बच्चा ये सोचेगा अरे पहला दिन है, कौन पढ़ता है घर आके पहला दिन, मैं पढ़ी थी पहले दिन घर आके। और मैं ये तुम्हें सजेस्ट करूँगी 1 अप्रैल से ही, 4 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, कुछ नहीं, चाहे तुम्हारी ट्यूशन कितनी भी देर की हो, चाहे तुम्हारी ट्यूशन नहीं थी, 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। 1 अप्रैल से घर आओगे, उसमें से आधा घंटा 1 घंटा चाहे होमवर्क का निकाल लो अपने, और 2 घंटे में इन सब्जेक्ट पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दो।
परसों से तरसों से, जब भी 1 अप्रैल आने वाली है, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके बाद देख रहे हो तो भी, जिस दिन देख रहे हो उस दिन से डेली अभी जून तक के लिए 3 घंटा भी अगर पढ़ना शुरू कर दिया ना कंसिस्टेंसी से, तो यूनिट टेस्ट में आग लगा चुके होगे। सबको दिख जाएगा, तुम्हें खुद दिख जाएगा कि हाँ तुम क्या कर सकते हो। डेली 3 घंटा तुम्हें पढ़ना है। अगर तुम नाइट आउल हो तो रात को 8 से 11 पढ़ लेना। अर्ली बर्ड हो तो आई एम नॉट अर्ली बर्ड, तुम अपने आप अपना हिसाब लगा लो, स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से 3 घंटे डेली पढ़ना शुरू कर दो, आ जाएगा सब कुछ ट्रैक के ऊपर। फिजिक्स उठाओ, फिजिक्स के चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, बुक तुम्हारे पास है, कॉपी ले उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इको से शुरू कर दो आप लोग, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ वाले मेरे भाई बहन हिस्ट्री या पॉलिटिकल, इंडो बाइपोलैरिटी या फिर ब्रिक्स स्पीच, किसी से भी शुरू कर दो। 1 अप्रैल की बात कर रही हूँ अभी मैं, आगे की नहीं। 1 अप्रैल से चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू कर देना, एंड दिस इज हाउ हम अपना ना हेड स्टार्ट कहते हो ना, दिस विल बी योर हेड स्टार्ट, ठीक है जी। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। अब तुम्हें सब समझ में आ चुका है, 1 अप्रैल से ही हमने शुरू कर देना है, कल तो आता ही नहीं है, तो इसलिए 1 अप्रैल आएगा अब हमारा। 1 अप्रैल को ना हम खुद को चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको समझा दिया, क्या इस क्लास की इंपॉर्टेंस है, तो मैं समझ में आ गई, क्या दिक्कतें आएंगी मैंने बता दी तुम्हारे को, और वो दिक्कतों को हटाने के लिए ये है तुम्हारा तगड़ा तरीका कि तुम्हें कुछ नहीं करना है पूरे दिन। मुझे नहीं पता तुमने क्या करा, स्कूल गए नहीं गए, वट एवर, 1 अप्रैल से रोज 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, दुनिया पलट दोगे, ठीक है। आई मीन टू से 99% ले आओगे। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।